नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और दिल्ली में फिर निर्भया कांड। 700 से ज्यादा सीसीटीवी, 150 से ज्यादा ऑटो की जांच और आखिर दिल्ली पुलिस की 21 दिनों की जांच में दिल्ली पुलिस को आज सफलता मिली। और यह घटना है 11 अक्टूबर की रात्रि का समय 3:30 की सराय काले खां के आसपास की। और जहां ये घटना हुई एक युवती के साथ, और वो युवती उड़ीसा से बिलोंग करती है। वो यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए दिल्ली में 2 से 3 मंथ से यहाँ रह रही थी, और नौकरी के वजह से ही वो उड़ीसा से यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुई। बिना परिवार के साथ अकेले 1 से 2 साथियों के साथ रह रही थी, लड़कियों के साथ वो रह रही थी। और उस उड़ीसा की उस युवती के साथ ये घटना घटी। आखिरकार वीडियो में नाम क्यों दिया जा रहा है कि दिल्ली में फिर निर्भया कांड। आपको याद होगा वो दिन, वो तारीख, वो काली रात 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, जिससे कि दिल्ली में ही नहीं बहुत से राज्यों से प्रोटेस्ट किया गया। और सब ने उस जांच के लिए बहुत से ऐसी संस्थाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जस्टिस मांगा न्यायालय कोर्ट से उस निर्भया कांड के लिए, जो निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 की रात्रि को। यह निर्भया कांड भी कुछ बिल्कुल इस तरीके से ही है, जिसमें एक ऑटो चालक यानी कि ऑटो का ड्राइवर और एक विकलांग व्यक्ति और एक व्यक्ति और, यानी कि 3 व्यक्तियों ने, एक कबाड़ी वाला, एक विकलांग और एक ऑटो का ड्राइवर, इन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उस उड़ीसा की युवती के साथ। और रात्रि का समय 3:30 और ये घटना 11 बजे की सराय काले खां की। और वो लड़की 3 किलोमीटर तक पैदल चलती जा रही थी। वहां पर एक नौसेना के अधिकारी ने उस लड़की को जब चलते हुए देखा सड़क पर, और उसकी जो अवस्था थी, जो कि उसके पास वस्त्र भी पूरे नहीं थे और उसके शरीर से ब्लीडिंग बहुत तेजी से आ रहा था, तो उस व्यक्ति ने, उस नौसेना अधिकारी ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की और इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी। और जिसमें कि दिल्ली पुलिस तत्काल आई और उसको एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और उसके बाद उसका इलाज कंटिन्यू रखा गया। और आज 21 दिनों के बाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की ये बहुत अच्छी कोशिश रही। और आखिरकार ये न्यूज आप लोगों के बीच इस वक्त क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि उस लड़की की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके काफी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए और इस वक्त वो लड़की ठीक भी है, लेकिन जख्म बहुत ज्यादा है और ऑपरेशन बड़े हुए हैं। इस वजह से उसकी मानसिक स्थिति उस समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। देखिए, दिल्ली पुलिस की एक बहुत अच्छी प्लानिंग क्या रही इसमें कि दिल्ली पुलिस ने, एक पुलिस जो अधिकारी थी वो उस लड़की की दोस्त बनी 21 दिनों में। और दिल्ली पुलिस ने एक उड़ीसा की नर्स को हायर किया उस लड़की के लिए, उसकी दोस्त बनाकर एक नर्स को हायर किया गया, वो भी एक अच्छी पोजीशन पे थी। और एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी को उसका दोस्त बना दिया गया। उस लड़की को ये महसूस ही नहीं होने दिया गया कि ये दिल्ली पुलिस की अधिकारी है। और जो उसकी नर्स है उड़ीसा की, वो भी दिल्ली पुलिस से मिली हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की कुछ अपने दिल का दर्द, कुछ अपने माइंड का स्ट्रेस या सच्चाई पुलिस को बता सके। पुलिस को पता चल चुका था कि ये रेप की घटना है, डॉक्टर को पता चल चुका था कि ये रेप की घटना है, लेकिन बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस कैसे कर पाएगी बिना गवाह के, बिना सबूत के। और जैसे धीरे धीरे उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक होने लग गई, उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे पुलिस को सब कुछ बताने लगी। लेकिन प्रथम दिन उस लड़की ने इतना जरूर कहा था कि वो 3 लोग थे और एक ऑटो का ड्राइवर। जब पुलिस को उसने ये तो शब्द कहे, उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके कुछ ऑपरेशन भी हुए। और फिर उसके बाद लड़की की मानसिक स्थिति जब धीरे धीरे ठीक होने लग गई, और फिर लड़की ने अपनी आप बीती उस नर्स को बताया जो कि एक अधिकारी थी, और उस दोस्त को बताया जो कि एक अधिकारी थी, जिसने कि उस लड़की की निरंतर काउंसलिंग करती रही, जिससे कि लड़की के मन का डर खत्म हो जाए।
और आखिरकार उसके बाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और पुलिस ने 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल दिए और 150 से ज्यादा ऑटो की जांच की इन 21 दिनों के अंदर और पुलिस को आज सफलता प्राप्त हुई। और इसमें जो 3 लोग थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसमें से पहला रामायण महतो का बेटा प्रभु महतो, निवासी मकान नंबर C459, प्रताप का मकान गली नंबर 6, कोटला मुबारकपुर दिल्ली। ये भी दिल्ली का ही नागरिक था और इसका स्थानीय पता ग्राम गाय घाट थाना हर सिद्धि जिला मोतिहारी दिल्ली। और ये एक ऑटो का चालक था, इसका ऑटो का नंबर DL9327। और इसी तरीके से दूसरा गुरुदीन का बेटा प्रमोद उर्फ बाबू, निवासी 92 सेक्टर A6 पॉकेट 4 नरेला न्यू दिल्ली, स्थानीय पता ग्राम अमृतसर तहसील अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। तीसरा व्यक्ति मोहम्मद खलील का पुत्र मोहम्मद शमशूल उसको कहा जाता है, उर्फ राजू, निवासी गली नंबर 5 गुरुद्वारा वाली गली गांधीनगर नई दिल्ली, बकरी सलोना। इसका स्थानीय पता बकरी सलोना जिला बेगूसराय बिहार। 2 दिल्ली के व्यक्ति और एक बिहार का व्यक्ति। और बड़ी सोचने वाली बात है कि इसमें से एक व्यक्ति विकलांग, जिसके दोनों पैर बिल्कुल भी कामयाब नहीं, जो कि ढंग से चल नहीं सकता, ढंग से बैठ नहीं सकता, उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत शर्म की बात है। और आखिरकार दिल्ली फिर से शर्मसार हुई इन 3 आरोपियों की वजह से, इन 3 मुजरिमों की वजह से। इसलिए कहा जाता है दिल्ली की राजधानी को और दिल्ली को कि दिल्ली सेफ नहीं है। जी हाँ, दिल्ली सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। तो आप लोग भी आधी रात्रि के समय के पश्चात बाहर ना निकले और कहीं आपकी इमरजेंसी हो, आपको जाना भी हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएं और अपनी सेफ्टी के साथ जाएं। आप एक महिला हैं, आप एक फीमेल हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए अपने शहर को छोड़ के इस दूसरे शहर में बसते हैं जिसका नाम है दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रह रही हैं और आप एक महिला है, मैं आपको अपने वीडियो से डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको अवेयर कर रही हूँ, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ऐसी ये घटना कहीं किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए भविष्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो सही लगे, समझ आए तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।